नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाली एक स्कीम का डिटेल एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे इस फंड से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स। किस टाइप की कंपनीज में ये फंड पैसा इन्वेस्ट करता है, अभी तक इस फंड ने कैसा रिटर्न प्रोवाइड किया है, किस टाइप के लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इस फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। एंड साथ ही बात करेंगे, अगर आप इस फंड में 4,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, यानी कि मंथली पेमेंट आप 4,000 रुपये का इस फंड में स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले समय में कैसे ये फंड बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा, उसके बारे में भी अपन कैलकुलेशन देखेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस फंड की बात करेंगे वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं दोस्तों जो अपना कुछ पैसा तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा डेट कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड वो फंड होता है जो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट तो करता है, लेकिन इक्विटी में जो इन्वेस्ट करता है वो पोर्शन उसका काफी ज्यादा होता है, यानी कि 65 से लेकर 80% तक अमाउंट वो फंड इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता है और बाकी का डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। अब बात करें इस एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की, तो इसमें 72% पैसा अभी करेंटली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है और 20% पैसा अराउंड डेट कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड है। वहीं बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी करेंटली 47 कंपनीज अवेलेबल है। इस फंड का मैक्सिमम पैसा जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। 59% पैसा अभी करेंटली लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और 9% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं 3 से 4% पैसा अभी स्मॉल कैप में डला हुआ है। एंड जो 20% पैसा लगा हुआ है डेट कैटेगरी में, उसमें से 6 से 7% पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर और बाकी 13-14% जो पैसा है वो लगा हुआ है लो रिस्क की सिक्योरिटीज के अंदर। उसमें रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न भी उसमें कम ही मिलता है, लेकिन जो पैसा इक्विटी में लगा हुआ है उसका रिटर्न भी हाई है और रिस्क भी हाई होता है। इस फंड के लॉन्च की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, और तब से लेकर आज तक इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो आज तक कभी भी चेंज नहीं हुए हैं। एक फंड के लिए फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इस फंड में देखने को आपको मिल रही है। अगर कोई फंड मैनेजर बहुत ही कंसिस्टेंट है और वो फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उस फंड में जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, एक है आर श्रीनिवासन और दूसरे हैं दिनेश आहूजा जी। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.89%, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो जनरली 1.02% होता है। इस फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो एचडीएफसी का सबसे ऊपर नाम आता है। एचडीएफसी में इसने अपने पोर्टफोलियो का 4.49% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है इन्फोसिस, जिसमें 4.1% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तीसरे नंबर पर आती है डिविस लैब, जिसके अंदर 3.96% इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड वही बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 3.4 और 3.4% इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है, जैसे कि एसबीआई, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। अब बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की सेक्टर वाइज कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, तो सबसे ऊपर नाम आता है बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें इस फंड के पोर्टफोलियो का 12.61% इन्वेस्टेड किया हुआ है। वहीं फार्मा कंपनीज में 9.45% इन्वेस्टमेंट है एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज में 8.66% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड ऑयल कंपनीज में 4.17% इन्वेस्टमेंट है, तो वहीं एनबीएफसी में अराउंड 3.45% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि पिछले कुछ समय में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, कितना परसेंट आप अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। लास्ट 1 साल की बात करें तो अराउंड 47% का रिटर्न आपको देखने को मिला है इस फंड के अंदर। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो 17.68% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिला है इस फंड के अंदर, और पिछले 5 साल की बात करें तो 14.9% का एनुअलाइज रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा इस फंड के अंदर। वहीं बात करें ये फंड जब से शुरू हुआ है, यानी कि जनवरी 2013 से लेकर आज तक इस फंड का टोटल रिटर्न कितना है, तो इस फंड का टोटल रिटर्न जब से शुरू हुआ है वो है 16.67% का एनुअल रिटर्न, यानी कि हर साल ये फंड आपको 16.67% का रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं इस फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 से 2% का चार्ज ब्रोकर को देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट
हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 1 या 2% चार्ज ब्रोकर काटेगा और बचा हुआ पैसा ही आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा डायरेक्ट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। अब बात आती है डायरेक्ट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट अपने आप ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपस्टॉक्स या फिर जेरोदा के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों सेबी रजिस्टर्ड डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं। इन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से इन ऐप को डाउनलोड करिए और अपना अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम यानी कि एक साथ पैसा आपको, जैसे आप बैंक एफडी करवाते हैं उसी तरीके से आपको एक साथ पैसा इस फंड में डाल देना है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने 1000 रुपये फिक्स कर लिया तो आपको हर महीने 1000 रुपये इस फंड के अंदर डालते रहना पड़ेगा। अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ये एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज आप इसमें 4000 रुपये आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं हर महीना, तो आने वाले समय में ये कितने समय में कितना फंड बन जाएगा। या फिर आप 1 लाख रुपए एक साथ भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन अपन अभी देखेंगे। जैसा कि आपको बताया, इस फंड का एनुअलाइज जो रिटर्न है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का इसका जो रिटर्न है वो है 16.6% के अराउंड। तो अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसी रेट को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 1 साल में फंड इंक्रीज हो जाएगा 16,600 रुपए से, यानी कि टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,16,600 रुपए। वहीं अगर आप इस 1 लाख की अमाउंट को 3 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपको 58,524 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा और आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,58,524 रुपए का हो जाएगा। वहीं अगर आप इस फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं पैसा तो इसमें जो इंक्रीमेंट होएगा वो 1,15,000 से भी ज़्यादा का हो जाएगा और आपका जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी 2,15,000 से भी ज़्यादा की। यानी कि आप देख सकते हैं क्लियरली 5 साल में अगर ये फंड ऐसा ही परफॉर्म करता रहता है तो आपका पैसा डबल हो सकता है। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। आप चाहें तो 1 साल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस फंड में कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इस फंड से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके ऊपर 1% का चार्ज लगेगा जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड। ये तो बात हो गई एक साथ पैसा जमा करवाने की। अब बात करते हैं अगर आप इस फंड में 4,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो कितने समय में वो फंड कितना हो जाएगा। अगर आप इस फंड में 1 साल तक 4,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आपका टोटल जो डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 48,000 एंड इसमें 16.6% का अगर रिटर्न मेंटेन रहता है तो आपको जो अमाउंट है वो हो जाएगा 51,000 से भी ज़्यादा का। एंड अगर इसी प्रकार आप 5 साल तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं यानी कि हर महीने आप 4,000 रुपये जमा करवाते हैं 5 सालों तक के लिए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाएगा 2,40,000 रुपए का। एंड अगर ये रिटर्न मेंटेन रहता है तो उसकी वैल्यू 3,60,000 से भी ज़्यादा की हो जाएगी। एंड अगर आप इसी एसआईपी को 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाएगा 4,80,000 रुपए का। एंड उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 6,53,000 रुपए का, यानी कि टोटल अमाउंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 लाख से भी ज़्यादा की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपकी एज अभी 40 साल है और आप आज से ही इस फंड में 4,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपकी रिटायरमेंट तक आप इसमें 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टोटल हो जाएगा 9,60,000 रुपए का। और 9,60,000 के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 50 लाख से भी ज़्यादा का मिलेगा। एंड आपके जो फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 64 लाख रुपए से भी ज़्यादा की। अब बात करते हैं किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, इस फंड का जो मेजर पैसा है वो इक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि अराउंड 70% से भी ज़्यादा का पैसा इसने इक्विटी में डाल रखा है और अराउंड 60% पैसा इसका लार्ज कैप कंपनीज़ में ही डला हुआ है। तो लार्ज कैप कंपनीज़ में आप अपने आप भी पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको इक्विटी का या फिर शेयर मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अपने आप से ही शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बार बार जाकर चेक कर सकें, तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको 15 से 20% का रिटर्न आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको कोई फंड 15 से 20% का कंसिस्टेंट रिटर्न हर साल दे रहा है तो वो फंड बहुत ही अच्छा फंड होता है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। एंड अगर आपका टारगेट रिटायरमेंट है तो भी आप इस फंड में 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
एंड अगर आप लंप सम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है तो आप 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में डालकर छोड़ सकते हैं। एंड अगर आपका टारगेट 3 साल या उससे कम का है तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने से अपने आप को रोकना है। तो इतनी ही डिटेल थी इस फंड के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी और फंड का भी ऐसा ही एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।